तो गाइस हमने लास्ट लेक्चर में भी एटीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। ये सारी चीजें हमने कवर की हुई है कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड। आज हम एटीट्यूड का ही एक सब पार्ट है आपके जो यूपीएससी का सिलेबस है उसमें परसुएशन करके एक वर्ड लिखा हुआ है एक ही वर्ड, लेकिन काफी लंबा ये लेक्चर चलेगा 15-20 मिनट का, तो उसमें परसुएशन आपको कवर कर दिया जाएगा। बाकी सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी इसमें परसुएशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म रहती है, तो एक इम्पॉर्टेंट उसमें पूरे सोशियोलॉजी वालों के लिए ये चीज है, क्योंकि ये सोशल साइकोलॉजी से डील करने वाला टॉपिक है। और फिर बाद में आगे इसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे कि बूमरैंग इफेक्ट कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे इस लेक्चर में। तो परसुएशन का मतलब आपको सबको ही पता होगा कि किसी को परसुएड करना, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अतरंगी सा यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। ये पेशाब करना सख्त मना है और आदमी वहीं पे ही, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। परसुएशन देखो, यूपीएससी ने पहले इसमें ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया हुआ है कि हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। क्योंकि उस टाइम 2015 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू भी किया हुआ था, तो करंट से लिंक करके ये एथिक्स यहाँ पे पूछा हुआ है कि परसुएशन किस तरीके से आप, जिसको कि हम एक तरीके से अगर पैसिव परसुएशन की बात करें तो उसे हम नजिंग भी कहेंगे। नजिंग करके एक टर्म होती है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले परसुएशन का मीनिंग लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने पिछले कोई भी लेक्चर कवर नहीं किए, एक बार सारी चीजों को प्लेलिस्ट में जाके देख लो चैनल में, और अच्छे से सारी चीजें कवर हुई है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बात कही कि जब भी आपसे टर्म को डिफाइन करने के लिए जब आपको जरूरत महसूस हो कि हाँ इस आंसर में मुझे इस टर्म को डिफाइन करने की जरूरत है, तो कहीं भी एक्सपर्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करना ही मत। आपके अपने दिमाग में अपने कंसेप्ट बैठाओ और जो उसके हिसाब से फिर आपके दिमाग में अपने वर्ड्स बनते हैं, सिंपल वही चीजें लिख दो, दिल में वार कर जाएंगी वो, ठीक है। एग्जामिनर मतलब पक चुका होता है वही चीजें, रटी हुई चीजें पढ़ पढ़ के। तो रटी हुई कभी भी डेफिनेशंस मत पढ़ना, लिखना मत। एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर आंसर शुड बी योर ओन। अपनी डेफिनेशन बनाओ हर चीज की जितना मर्जी हो सके, रटना कभी मत डेफिनेशन को। तो परसुएशन, सोशल साइकोलॉजी में परसुएशन जो टर्म है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? बेसिकली डिफाइन करते हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ ट्राइंग टू कन्विंस। जैसे मैंने आपको बताया, किसी को भी कन्विंस करना, convince someone of something or means of convincing someone to do something। भाई किसी आदमी को कन्विंस करना, उसे बोलना कि भाई आप मेरे लिए ये काम करो, और फिर उसको उसको लॉजिकल एक रीजनिंग प्रोवाइड करना, उसको उसको उसके साथ आर्गुमेंट करना कि आप अगर मेरे लिए ये काम करोगे तो आपको ये चीजें मिलेगी। मतलब आप उस पे इन्फ्लुएंस बना रहे हो अपने आप, उसके ऊपर आप अपने एक इन्फ्लुएंस बना रहे हो इनडायरेक्टली। उसको पता भी नहीं चल रहा है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मेरे पे आपकी इन्फ्लुएंस बन रही है, लेकिन आप उस पे इन्फ्लुएंस बना रहे हो, उसको कन्विंस कर रहे हो, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कन्विंस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है कि उस आदमी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप जबरदस्ती उसके साथ कुछ कन्विंस कर रहे हो। आप अपनी लॉजिकल फोर्स, आप रीजनिंग की फोर्स उस पर यूज कर रहे हो, मेंटल फोर्स उस पे यूज कर रहे हो, ये पता नहीं चलना चाहिए उस आदमी को। वो हुआ परसुएशन, कि इट इज एन एक्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन टू डू समथिंग जस्ट लाइक दैट। भाई कोई चीज आपको करनी है, टू डू समथिंग और टू अचीव ए सर्टेन गोल, आप उस आदमी को परसुएट कर दोगे। फैक्टर्स क्या क्या है जो आपकी परसुएशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? आपकी जो परसुएशन की स्किल है वो इन्फ्लुएंस करेगी, या फिर अगर आपको परसुएड किया जा रहा है तो किन किन फैक्टर्स के बेस पे आप इजीली परसुएड हो जाएंगे। आप पे उस आदमी का इन्फ्लुएंस बन जाएगा, आप पे उन आर्गुमेंट्स का इन्फ्लुएंस बन जाएगा। क्या क्या ऐसे फैक्टर है जो इन सारी चीजों में काम करते हैं? तो ये यहाँ पे एक मैंने पिरामिडिकल शेप में दिया हुआ है। पिरामिड की शेप में इसीलिए दिया हुआ है ये, ताकि यू कैन अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का रहता है। तो ये जो टॉप में है ना, टॉप में लिखी हुई चीज, ये यहाँ पे पिरामिड में जो आपके टॉप में है रेसिप्रोकेशन, इसका मतलब इसका इम्पैक्ट सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपका स्कार्सिटी का है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको स्टडी भी करेंगे। हालांकि यहाँ पे मैंने काफी इसमें इरेगुलरिटी ला दी है। तो सबसे पहले देखो रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन क्या होता है?
रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन करना। परसुएशन का एक तरीका ये भी है कि आप आदमी को बोलो कि अगर तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा। ये हुआ रेसिप्रोकेशन। इस वजह से भी वो आदमी परसुएट हो सकता है, आपके काम को करने के लिए एग्री हो सकता है। आई होप परसुएशन इज क्लियर। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने ये लिखा कि कंसिस्टेंसी इज लुकिंग एंड आस्किंग फॉर कमिटमेंट्स। भाई कंसिस्टेंसी उस आदमी को परसुएट कैसे करेगी? अगर आप उस आदमी के लिए कंसिस्टेंटली उस आदमी के बेनिफिट में काम कर रहे हो, या फिर जिस आदमी को आपने परसुएट करना है वो कंसिस्टेंटली आपका बेनिफिट ले पा रहा है, आपकी पोजीशन का बेनिफिट ले पा रहा है, तो आप उसको एकदम से चैलेंज कर दोगे? आप भले ही उसको सिर्फ ये बोलोगे कि यार मेरा ये काम कर दे, तो उस पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन आ जाएगा कि यार इसका हमेशा मैं यूज करता हूं, मुझे भी इसका कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो उस तरीके से भी आप उसको परसुएट कर सकते हो। अगर आप आपकी अच्छी मित्रता है और कंसिस्टेंसी है आपकी फ्रेंडशिप में, ऐसा नहीं है कि भाई आज मित्र हुए, 4 पैग मारी और कल सुबह के लिए सब ठीक, ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी नहीं हुई। बट इफ योर फ्रेंडशिप हैज कंसिस्टेंसी, तो फ्रेंड वुड बी ऑब्लाइज्ड टू डू समथिंग फॉर यू व्हेनेवर यू आस्क हिम टू डू समथिंग। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ को इसको हम ये अथॉरिटी भी कहेंगे। अथॉरिटी, सोशल प्रूफ, सॉरी कंसेंसस भी हम इसे कहेंगे। ये मैंने यहाँ सोशल प्रूफ की जगह कंसेंसस लिख दिया हुआ है कि कंसेंसस कैसे इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मीटू कैंपेन है, मीटू कैंपेन है, उसमें बड़ी सारी महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। ठीक है, उन महिलाओं को पता भी नहीं चला कि इस कैंपेन के थ्रू हमें परसुएट किया जा रहा है टू स्पीक अबाउट आवर राइट्स, क्योंकि वो इनडायरेक्टली सोसाइटी के द्वारा जो एनवायरनमेंट उस वक्त क्रिएट किया गया उसके द्वारा खुद ही परसुएट हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें पता ही नहीं चला। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ए कंसेंसस बिहाइंड दैट एक्ट। सारे ही कर रहे हैं तो मैं भी एक्सपोज कर देती हूँ जो जो मेरे साथ घटनाएं हुई। राइट, सो देयर वाज ए सोशल प्रूफ, देयर वाज ए सोशल बैकिंग फॉर दैट एक्ट। और जब भी किसी काम के लिए सोशल बैकिंग होती है, जब भी किसी काम के लिए सोशल बैकिंग होती है, मान लो सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन कह रहा है कि ऐसा काम होना चाहिए, और आप उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के पहुंच गए डीएसी के पास, बोलो कि सर ऐसा काम होना चाहिए, बस आपने इतना बोलना है, डीसी बिल्कुल ऑब्लाइज हो जाएगा उस काम को करने के लिए, ऑब्लिगेशन बन जाएगा उस पे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको अप्रूव करे दे रही है। लाइक मी टू कैंपेन, आप इसमें एग्जांपल कर सकते हो, कोट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपकी लाइकिंग। आप किसी आदमी को वो काम करने के लिए इजीली परसुएट कर सकते हो जो उसे अच्छा लगता है काम करना, तो इसका इंपैक्ट और ज्यादा हुआ। सोशल प्रूफ से ज्यादा इंपैक्ट लाइकिंग का हो गया। लाइकिंग का इंपैक्ट कि आपने कुछ ऐसा काम करने को बोला किसी आदमी को जो उसको करने में ऑलरेडी मजा आता हो, तो वो बड़े इजीली उस काम को कर देगा, परसुएट हो जाएगा। हालांकि उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको परसुएट किया, आपने उसकी फीलिंग्स का यूज अपने लिए किया, उसे पता भी नहीं चलेगा। उसकी लाइकिंग का यूज अपने बेनिफिट के लिए पता भी नहीं चलेगा, बट यूज तो कर लिया। राइट, दैट इज अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस योर परसुएशन। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी, भाई आदमी लिसन करता है अथॉरिटी को। आपके पास पावर है तो आदमी सुनेगा, तो अथॉरिटी का यूज करके आप परसुएट कर सकते हो। अथॉरिटी का एक दूसरा मतलब ये भी है कि ऑथेंटिसिटी भी आप इसमें लिख सकते हो। अथॉरिटी ऐसे यहाँ पे ऑब्लिक करके ऑथेंटिसिटी भी आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पीपल लिसन टू एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स की अथॉरिटी के साथ आप कोई बात बोलोगे तो दूसरा आदमी एकदम से स्वीकार कर जाएगा, हाँ भाई एक्सपर्ट भी क्या कहते, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि ये डिसीजन लेना चाहिए आरबीआई को, तो आरबीआई गवर्नर को वो डिसीजन लेना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्टीज बिहाइंड दैट डिसीजन। तो आप अपनी पावर का यूज करके भी और एक्सपर्टीज का यूज करके भी अपनी अथॉरिटी एक्सर्ट कर सकते हो और किसी आदमी को परसुएट कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कार्सिटी। सबसे इजी तरीका किसी को परसुएट करने का, उस मामले में जहां पे किसी चीज की स्कार्सिटी हो। आदमी हमेशा ऐसी चीजें चाहता है अपने लिए जो कि स्कार्स हो, स्कार्स गुड्स हो।
आपको अगर दो ऑप्शन दी जाएं कि मैं आपको एक चांदी का लोटा दूंगा, एक छोटा सा डायमंड दूंगा, आप डायमंड पकड़ोगे? वाई? डायमंड्स आर मोर स्कार्स, दे आर मोर वैल्यूड। जितनी चीज जो स्कार्स होगी, जितनी चीज कम अवेलेबल होगी, कम मात्रा में अवेलेबल होगी, उनकी उतनी वैल्यू रखी जाएगी। और इसकी वैल्यू ना सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में होती है बट साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी होती है। स्कार्सिटी, देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ पोजीशन। आप किसी आदमी को बोल दो कि तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरे को एमडी बना दूंगा इस छोटी सी अपनी कंपनी का, आदमी एकदम से काम कर देगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग एन एमडी। आई होप ये सारे फैक्टर क्लियर है। नेक्स्ट, परसुएशन आपका हमेशा वर्क नहीं करेगा, आपके खिलाफ भी वो काम कर सकता है। परसुएशन इनइफेक्टिव भी हो सकता है। आप किसी को परसुएट करने की कोशिश करोगे, वो आदमी रिजिस्ट भी कर सकता है। इसके पीछे क्या चीजें काम करती है वो अब देखेंगे यहाँ, बूमरैंग इफेक्ट। और ये जो साइकोलॉजी, जो सोशियोलॉजी के ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ा काम का है बूमरैंग इफेक्ट। बूमरैंग इफेक्ट एक ऐसा साइकोलॉजिकल चीज है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसकी वजह से आपकी परसुएशन फेल हो सकती है। बूमरैंग क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये जो हाथ में इधर पकड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं बूमरैंग। बेसिकली ये एक ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ये इन्वेंट किया गया, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में इन्वेंट किया गया, वहां का उनका अपना हथियार उथियार कुछ ऐसा है, खेलने वाला लकड़ी का बनता है ये बूमरैंग। तो इसमें स्पेशलिटी क्या होती है इस बूमरैंग की, कि इसकी ये जो दोनों विंग्स हैं ये 60 से 80 डिग्री के एक एंगल में ये दोनों इसके विंग्स होते हैं। और जब भी आप इसको एकदम फ्लैट करके फेंकोगे, आगे की ओर फेंकोगे, एरोडायनेमिक प्रिंसिपल्स के आधार पे ये पूरा एकदम राउंड काट के आपके पास वापस आ जाएगी। जहां से फेंका था वहां ये वापस पहुंच जाएगी, क्योंकि एरोडायनेमिकली इसकी शेप ही वैसी है। ये एक राउंड बनाएगी और उसी आदमी के पास वापस आ जाएगी। और इसको एक हथियार जैसे भी आप यूज कर सकते हैं, बट बड़ा सिक्योर इसमें रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हुआ बूमरैंग इफेक्ट। माने आपने एक जगह से कोई चीज फेंकी, आपने कुछ काम किया और वही आपके अगेंस्ट पड़ गया, वही चीज वापस आपके पास लौट के आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी वेयर ऑफ व्हाट थॉट्स यू सेंड इनटू द वर्ल्ड, दे विल कम बैक एज ए बूमरैंग। तो बूमरैंग इफेक्ट भी ऐसा ही है। आप किसी को परजुएट करने की कोशिश करोगे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, आप उसे आर्गुमेंट दोगे, वो काउंटर आर्गुमेंट देने लग जाएगा, और ज्यादा काउंटर आर्गुमेंट देने लग जाएगा उतनी ही फोर्स के साथ, और वो आपके अगेंस्ट काम कर जाएगी। आप अपने मैनेजर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, वो आपके खिलाफ काम कर देगा। दैट इज बूमरैंग इफेक्ट। आपके अगेंस्ट वो चीज पड़ सकती है। परजुएट मे रिजल्ट इन एन अपोजिंग पोजीशन ऑल्सो। तो ये हुआ आपका बूमरैंग इफेक्ट। आपके मंत्री ने बोला, मिनिस्टर ने बोला इसका ये टेंडर पास करो, आप मिनिस्टर को समझाने की कोशिश कर रहे हो, परसुएट करने की कोशिश कर रहे हो कि सर ये टेंडर तो लीगली इनवैलिड हो जाएगा, आप ये कर ही नहीं सकते हैं, आप अपना डीओ लगा के भी इसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बोले डायरेक्ट ऑर्डर से भी नहीं होगा, बोले ना नहीं हो पाएगा। मिनिस्टर ने आपकी ट्रांसफर कर दी, आपके खिलाफ ये चीज चली गई। ये हुआ बूमरैंग इफेक्ट। आपके खिलाफ आपने जो काम किया वो आपके ही खिलाफ पड़ गया। ठीक है, दैट इज बूमरैंग इफेक्ट। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पेशाब करना सख्त मना है, पकड़े जाने पर जुर्माना होगा, लो जी। और वही सिस्टम एकदम स्वच्छ भारत मिशन यहाँ सफल होता है। नेक्स्ट, व्हेन डज परसुएशन फेल? ये वही, एक तो ये हो गया कि भाई बूमरैंग इफेक्ट जब आ जाएगा, मतलब किसी को इतना भी फोर्स मत करो कि उसका डर ही खत्म हो जाए, तो ठीक है, बूमरैंग इफेक्ट की वजह से भी आपका परसुएशन फेल हो सकता है। दूसरा कब फेल हो सकता है? जब आदमी प्री अलार्म्ड हो, आदमी को पहले ही कहीं से एक सूचना मिल जाए कि भाई तुम्हारे जैसा कोई प्राणी आने वाला है जो तुम्हें परसुएट करने की कोशिश करेगा, तुम काम बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसे पहले ही अलार्म कर दिया हुआ है। अब उसने प्री डिस्पोजिशन बना रखी हुई, अपने दिमाग में एक थॉट पहले से ही बना रखा हुआ, आने दो यार उसको, मैं सुनूंगा उसकी सारी चीजें, पर काम नहीं करेगा उसका परसुएशन, मुझ पे परसुएट नहीं कर पाएगा मुझे। तो जब वो दूसरी पार्टी प्री अलार्म हो जाए, पहले से ही अलार्म्ड हो जाए, तो उस टाइम आपका परसुएशन फेल हो जाएगा। दूसरा, बूमरैंग इफेक्ट की वजह से भी फेल हो जाएगा। तीसरा, एटीट्यूड इनोकुलेशन हैपेंस टू द अदर पार्टी। एटीट्यूड इनोकुलेशन क्या होता है कि भाई किसी आदमी का एकदम रिजिड एटीट्यूड है, रिजिड एटीट्यूड है, और हमेशा रिजिड एटीट्यूड वाला आदमी क्या करेगा कि अगर आप
उसके डिसीजन के खिलाफ उसको परसुएड करने की कोशिश करोगे, उसके डिसीजन के खिलाफ जितना मर्जी आर्गुमेंट देने की आप उसको कोशिश करोगे, उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो उन आर्गुमेंट्स को सुनेगा तो जरूर, बट सिर्फ इसलिए सुनेगा ताकि वो आपको काउंटर आर्गुमेंट दे सके। आप जितना उसको समझाओगे वो आपके उसके बिल्कुल उल्टा आपको बोलता जाएगा और आप पे इसका उल्टा इफेक्ट पड़ जाएगा। भाई इस आदमी को समझाए कैसे, हर बात का जवाब ही उल्टा ही दे रहा है। ठीक है, ये हुआ आपका एटीट्यूड इनोकुलेशन। उस स्थिति में भी जब आपका आदमी आपकी जो सेकंड पार्टी है जिसको आपने परसुएड करना है, वो उसका एटीट्यूड इतना रिजिड हो, इतना इनोकुलेट हो, तो उस वक्त भी आप उसको परसुएड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप यस दिस इज द लास्ट स्लाइड। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे होंगे, तो सारे मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये सारे जो लेक्चर्स हैं ये अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।